नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम एक नया वीडियो देखेंगे, एक नया लेक्चर देखेंगे जिसका टॉपिक है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रतियोगिता दर्पण जुलाई अंक का है 2023, नए संसद भवन का लोकार्पण। बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं साथियों। स्वतंत्र भारत में ही, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत में ही निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा चीज, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल शेप में है। त्रिभुजाकार नए संसद भवन में पहले की तुलना में क्या है, काफी ज्यादा सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं और हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस है। अरे बात समझ में, 888 सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया है लोकसभा कक्ष में। अरे बात समझ में, राज्यसभा कक्ष में कितना सीटों वाला हाल बनाया गया है? 384 सीटों वाला हाल राज्यसभा कक्ष का है। और संयुक्त सत्र के लिए, आप जानते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसके लिए ये 1272 सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा कक्ष 888 सीटों का है, राज्यसभा कक्ष जो है 384 सीटों का है, संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों का प्रावधान किया गया है। 28 मई 2023 को उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 28 मई 2023 को उद्घाटन, अक्सर पूछा जाता है उद्घाटन किसने किया, और कभी का डेट भी पूछ देता है। तो 28 मई 2023 को उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसी दिन लोकसभा कक्ष में क्या किया गया, स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले सेंगोल की क्या की गई, स्थापना। किसने किया स्थापना? मोदी ने किया। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में, माना जाने वाला संगोल केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। कि तमिलनाडु से अधीनम के संतों के मार्गदर्शन में, इसकी स्थापना संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के पास की गई। ये सेंगोल के बारे में बात हो रहा है, सेंगोल की स्थापना की गई। सेंगोल का इतिहास इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण भी सेंगोल के साथ ही हुआ था। उस समय 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, पंडित नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा था, और इस सेंगोल को सौंपने के बाद ही स्वतंत्रता का हस्तांतरण हुआ था। तो इलाहाबाद में, आपके प्रयागराज में संग्रहालय में रख दिया गया था। उद्घाटन के दिन कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने इस ऐतिहासिक अवसर का क्या किया, इसने बहिष्कार किया। और इनका तर्क क्या था, क्यों ये लोग विरोध कर रहे थे, क्यों इसका बहिष्कार कर रहे थे? इनका तर्क ये था कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रपति को करना चाहिए था, राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, यही तर्क था। और यहां तक कि इसके लिए याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था, लेकिन न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। ये 2 चरणों में संपन्न हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह की चीज लोक सेवा आयोगों की प्रवृत्ति रही है।
प्रश्न पूछने का। उद्घाटन का कार्यक्रम 2 चरणों में, कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में क्या हुआ? यह प्रातः 7:30 से 8:30 का टाइम था और 8:30 बजे लोकसभा में क्या किया गया? संगोल को स्थापित किया गया। दूसरे चरण में क्या होता है? 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ दूसरा चरण और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के संदेश को क्या किया गया? पढ़ा गया और लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी हुआ दूसरे चरण में। और इस ऐतिहासिक अवसर पर साथियों ये इंपॉर्टेंट है, 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का व डाक टिकट किसने जारी किया? पीएम मोदी ने जारी किया। कि कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है नया संसद? 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले नए संसद भवन का निर्माण कौन किया? निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। यानी नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। और इस भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने ही रखा था। कब? 10 दिसंबर 2020 को रखा था। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ? तो 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था। एक चीज और कि त्रिकोणीय आकार का यह भवन वस्तुतः एक षटकोण है। इसके मुख्य जो आर्किटेक्ट हैं वो गुजरात के विमल पटेल हैं। विमल पटेल का नाम याद रख लीजिएगा। और कंपनी, इसका डिजाइन आर्किटेक्चर कंपनी HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया। इसका डिजाइन किया, लेकिन निर्माण साथियों कोई और किया। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार व 3 उपद्वार हैं और तीनों मुख्य द्वार जल, थल व नभ को समर्पित है और इसको क्रमशः ज्ञान द्वार, ये द्वारा नहीं, द्वार है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार एवं शक्ति द्वार नाम दिया गया है।